में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ मलिक साहब, वैसे ये बगावत है या स्लिप ऑफ टंग है एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से? माफ कर देना चाहिए। दिस इज अटर इंसाइटमेंट, ये इश्तियाल अंगेजी है, ये मुल्क के खिलाफ लोगों को बहका के भड़का के ये बिल्कुल जो है इंसाइटमेंट है। और इस किस्म की शर, ये वही शरअंगेजी है जिस शरअंगेजी के नतीजे में 9 मई का वाकया हुआ और लोगों को गुमराह किया गया। पिछला मसला आपका हल नहीं हुआ और आपने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया मई से पहले। अच्छा साहब, मैं अपनी बहन की बात को ही कोट करूंगा। इन्होंने कहा कि जी असेंबली में बैठे हैं, तकरीरें भी करते हैं, मानते भी नहीं है। इनकी मैं हिस्ट्री थोड़ी दुरुस्त कर दूं। लीगल फ्रेमवर्क और ऑर्डर के तहत जब इलेक्शन हुए थे ना, किसी ने नहीं माने थे। इलेक्शन भी हुए थे, पार्लियामेंट में भी आए थे, तकरीरें भी की थी और ये भी कहते थे हम नहीं मानते, हम इस ईमान को नहीं मानते। तो ये अगर दिलचस्प है, आप चर्च भी जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं। ठीक है, ये मैं इनको करेक्ट कर दूं कि पीपल्स पार्टी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, नून लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत 2002 में इलेक्शन लड़कर आई थी, मानती भी नहीं थी, ईमान में भी बैठी थी और अपोजिशन भी की थी, सेम सूरत हाल में जिसमें आज हम है। दूसरा, बहन ने कहा 9 मई में अभी तक इनके साथ क्या हुआ? लीगल फ्रॉड ऑर्डर। ठीक है जी, वो बिल्कुल ठीक है, लीगल फ्रॉड ऑर्डर ही समझ लें। फिर ना करते ना, इलेक्शन में ना आते, फिर हम मान भी गए और आज हमने अगर वो बात करते हैं, फिर आप कहते हैं जी वो हो आप तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ। ठीक है जी, आपका आपके अपनी उस पर तजाद है। ठीक है, दूसरी बात, मैं अपनी बहन को बताता चलूं, बहन जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कोड़े खाए थे ना हमारी माओ बहनों को 9 मई की आड़ में, जिस तरह घरों में रोंदा गया, जिस तरह हमारे साथ ज्यादती की, जिस तरह हमारे साथ जुल्म हुआ, जिस तरह हमारे साथ जबर हुआ, हमारी खवातीन आज भी जेल के अंदर हैं। हम यहां पंजाब में इलेक्शन करवाना था, आइन तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं किसी ने करवाया, किसी ने इलेक्शन नहीं करवाया। जो जुल्म पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की डिग्निटी के साथ आप लोगों ने उस द्वार में किया, 16 माह की हुकूमत, 16 माह की किसने ली? 16 माह की हुकूमत किसने ली? ये जिम्मेदार नहीं, 16 माह की हुकूमत किसने ली? जिम्मेदार कौन? मैं ये कह रहा हूं 16 माह की हुकूमत किसने ली? पीडीएम जिम्मेदार। चले मैं इसी पे आ जाता हूं। गुजरांवाला में खड़े होकर किसने कहा था कि अपना मुझे क्यों निकाला? किसके लिए कहा गया था? फिर उन्हीं से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली और 9 मई का वाकये की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और जबर हुआ। अगर जिम्मेदार ये हैं तो आप जनरल आसिम मरीर साहब का नाम क्यों लेते हैं जेल के अंदर, जिसकी वजह से पाबंदी लग गई? इनको कहे ना, फिर यहां बैठ के आप इनको कहते हैं, वहां कुछ और कहते हैं। एक मौका होना चाहिए। मेरी बात नहीं, हम बिल्कुल हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है। ये जिम्मेदार है, इसमें कोई जिम्मेदार है। क्यों नहीं? मेरी बात सुने ना, खुद आप कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि जी ये इन्होंने 2018 में इस तरह हुकूमत ली, फिर खुद कैसे ली? 16 माह की हुकूमत कैसे की? आज हुकूमत कैसे ली? आप लोगों ने फिर अगर आप लोगों ने जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार अगर 2018 में हम लोगों को इल्जाम लगाया जाता है कि हमने इस तरह हुकूमत ली थी, तो आज आप लोगों ने ली, फिर तो कोई भी ना रहा। तो फिर जब जुल्म और जबर होना तो हमने कोई फर्क नहीं रहा यहाँ पे कोई। हमने फिर कहना किसको है? फिर हमने हुकूमत को ही कहना है ना, हुकूमत को। फिर हमने हुकूमत को भी कहें कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दूसरी बात 9 मई पर हमसे हलफ ले लें, जिस तरह कि अगर 9 मई में जो हम लोग मुलव्वस हों, हमारा क्या कसूर था? हाँ जी, कौन? मतलब मैं कहता हूँ आज ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। सर निगरान सेटअप इसका, निगरान सेटअप इसका जिम्मेदार है, निगरान जिम्मेदार, निगरान सेटअप इसका। अच्छा, पहले मैं गुजारिश कर दूं कि जिन लोगों के लिए आज ये रो रहे हैं कि हमारे फला वर्कर हैं, ये वर्कर हैं, ये खातून हैं, इनको जेलों में डाला हुआ है, वो सियासी कैदी नहीं है। उनकी वीडियोस हैं जो बराह रास्त बाहर की वीडियोस हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बाहर निकले। उनकी वीडियोस को देखें ना बहन, मेरी आप देखें, आप उनका नाम ले लें तो मैं कर रहा हूँ। बात तो करने दें, आप अपनी बारी में बात करें। देखें, मैं खुद एक खातून हूँ, मैं एक औरत की हैसियत से एक
पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से डेफिनेटली हमेशा हमें औरतों का एहसास होता है, लेकिन अगर कोई खातून की वीडियो आ रही है जो कह रही है कि इमरान खान को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, वो हमारी रेड लाइन है, उसको हाथ लगाए तो हम नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद उन्हीं की तस्वीरें आती हैं, उन्हीं की वीडियोस आती हैं कि जीएचक्यू में धावा बोल रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जाके लोग हमले कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं क्या उनको आप सियासी कैदी कह रहे हैं, उनके पीछे आप कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में उनके लिए नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब आप एंडोर्स कर रहे हैं 9 महीने मुलव्वस उन लोगों को कि आप उनके साथ खड़े हैं और आज भी आप उनके साथ हैं। हम 9 महीने उन लोगों के साथ बिल्कुल खड़े हैं जो बेगुनाह अंदर हैं, जो बेगुनाह अंदर हैं, हम उनके साथ। यास्मीन राशिद साहबा की बात ले लें, उनकी आवाज भी तो सुने। एजाज चौधरी साहब तो इन्हीं के है ना, पीटीआई के है ना, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बराबर कर दिया, क्या उनकी रिकॉर्डिंग थी? तो आप मुझे बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि आप मुलव्वस नहीं थे, जिन्होंने तकरीरें की जलसों में खड़े होकर और जिन्होंने कहा कि हम ये तमाम चीजों कह रहे थे जासूस साहब के मलबा बना दिया उन्होंने। आप देखिए, आपने साल गुजर गया, गवर्नमेंट साबित नहीं कर सकी कि 9 मई के जिम्मेदार कौन थे। इनको बाज आना चाहिए और सीखना चाहिए। 9 मई का जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक जो जुर्म था वो ये तो था ही जो इन्होंने किया, लेकिन इससे बड़ा ये जुर्म था कि आपने फौज में इंस्टिगेट किया कू कर रहे थे, कू इंस्टिगेट किया था ना इन्होंने, जो लाहौर वाले साहब थे वो, मतलब वो सारा कुछ अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब बात ये है कि अगर आप लोग जो है वो इस तरह इदारों के अंदर अपने लोगों के थ्रू कू इंस्टिगेट करेंगे तो मुल्क के अंदर खाना जंगी वाले हालात ही पैदा हो जाएंगे ना, तो ये तो फिर नहीं हो सकता ना मामला। इसलिए ही सबको कहा जाता है कि आईन और कानून के दायरे में रह के चले सबको, वरना फिर कोई एक बाहर जाएगा तो बाकी भी बाहर जाएंगे। फिर जो जैसे मेरी बहन ने कहा कि जी वीडियोस जो है वो आई हैं, अब वो वीडियोस तो आई हैं ना, अब सारे पाकिस्तान ने देखा। बात ये है कि बेहतर ही होता है कि आप अपनी गलती तस्लीम करें, आप कहें ठीक है हमसे गलती हुई, हमें ये वायलेंस का रास्ता नहीं लेना चाहिए था। और लेकिन वैसे इमरान खान से बता नहीं, वो तो जेल के अंदर थे, उधर कैद थे, तो एक कैदी कैसे एक इतना बड़ा प्लान कर सकता? नहीं, वो तो ये तो इसकी पूरी की पूरी जहन साजी हुई है, इसके ऊपर पूरी की पूरी टीम्स बनी है, उसके बाद उनको टास्क दिया गया है, उसके बाद फिर ये सारी एग्जीक्यूशन हुई है। देखे ना, कोऑर्डिनेशन के साथ सारे लोग निकले। और मैं देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं नहीं चाहता एज पॉलिटिकल वर्कर कि जो पॉलिटिकल वर्कर बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको इंडोक्ट्रिनेशन दी गई है इमरान खान की तरफ से, वो उनके साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं चाहता ये, क्यों, और इससे पोलराइजेशन भी बढ़ेगी मुल्क के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि साल हो गए आप फैसला नहीं कर सके कि मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होंगे, आम अदालत में होंगे, बेगुनाह है, मुजरिम है, साल हो गया साबित नहीं कर सकते। लेकिन बीच में तो केयर टेकर सेटअप भी था ना, तो उसके 6 महीने आप निकाल दिए हमारे, तो कुछ लेकिन मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, नदीम केयर टेकर ही तो सारी कैबिनेट में बैठी हुई। नदीम अफजल चंद साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब को मैंने खुद कहते सुना कि आप अपोजिशन को फांसियां लगाएं, वो अपोजिशन को खत्म करना चाहता। वो तो कह रहे थे कि बम गिरा दो, हाँ, श्रीलंका जैसे हालात कर दो। मतलब कौन ऐसी बातें वो भी नदीम अफजल चंद की बात पे आप कह रहे हैं कि उसने ये कह दिया। बात ये खाली नदीम अफजल चंद की बात नहीं है, जो बशीर मेमन है DGFI, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान ने मुझे बुला के कहा सऊदी अरेबिया लेके आके देखो ये इस तरह किस तरह होता है, इसी तरह तुमने भी वहां पे करना है, उठा लेने सबको, हाँ जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो है मतलब बड़ी दिलचस्प बात है वैसे इरफान साहब के, नदीम अफजल चंद साहब उनकी पार्टी में थे, फिर वो कैबिनेट का हिस्सा भी थे, काबीना में बैठते भी थे, उसके बाद वो निकले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया उनको। और बशीर मेमन साहब जो थे वो इनके खिलाफ थे, वो DGFI थे, वो रिटायर हुए, आपकी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो हर आदमी जो इमरान खान के खिलाफ होता है, आप पार्टीज उनको ले क्यों लेते हैं? छोटे के बाद दोबारा हजरत